ये कोई हिंदुओं का देश नहीं है, इलाज कर दूंगा, ये कहाँ तक है? आप बाहुबली हो, आप गुंडे हो कहीं के, आप मुख्यमंत्री हो, आप अपनी भाषा शैली पे रोक लगाइए। यही बात तो दूसरे समुदाय के लिए भी तो होती है, उनके भी तो कार्यक्रम होते हैं, तो उनको भी अपने घर पे करने चाहिए। और ये शब्द का प्रयोग करना कि मैं इलाज कर दूंगा, जी आपने कौन सी एमबीबीएस की डिग्री ले ली है जो आप इलाज कर लोगे? आपको खुद इलाज की जरूरत। कौन से माफिया उनसे थर थर करके कांप रहे हैं? मैंने तो आज तक उनको ऐसा कोई माफिया देखा नहीं कि जो उनसे थर थर कांप रहा है। ये बयान किया है इलाज कर देंगे, एक तो ये बताइए इन पे कौन सी डॉक्टर की इन्होंने फर्जी डिग्री ले ली है जो ये सबका इलाज करते फिर रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश के बाहुबली हो गए हैं कि जैसा मन करेगा वैसे मर्जी करेंगे? क्या ये भी मोदी जी के तरह अपनी रील बना के फेमस होना चाहते हैं? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि अगर ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बयान देके अपना दोबारा ये सत्ता में आने के लिए, मगर तो ऐसी बयान देके ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लोग जागरूक हो चुके हैं, ऐसे बयान देने पे बिल्कुल ही इनके खिलाफ हैं कि इलाज कर देंगे। आप एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक सीट पे बैठे हुए और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाज आपको जरूरत है, आप जाके हॉस्पिटल में इलाज कराइए। मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है। बिल्कुल, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको हॉस्पिटल में इलाज की करते हैं रोज। अगर वो योगा करते हैं तो उनको मैं बता रहा हूं, उनका बिल्कुल मानसिक संतुलन हिल चुका है, उनको इलाज की जरूरत है, उनको योगा की जरूरत नहीं है। सड़कों पर नमाज होना चाहिए। देखिए, सड़कों पे नमाज के मैं खिलाफ हूं, मगर उनको जगह देनी चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए उनको जगह देनी चाहिए। मगर ये ऐसा भाषण जो देना कि मैं इलाज कर दूंगा, ये कहाँ तक है? आप बाहुबली हो, आप गुंडे हो कहीं के, आप मुख्यमंत्री हो, आप अपनी भाषा शैली पे रोक लगाइए। आप बोल सकते हैं कि भाई सड़कों पे लेकिन और भी प्रार्थनाएं तो सड़कों पर होती है ना। देखिए, बिल्कुल मैं वही चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। एक समुदाय पे आप बिल्कुल ही ऐसे उग्र होके बोलते हैं और बाकी समुदाय का भी जो प्रोग्राम होता है वो भी उसी रोडों पे होता है। तो जैसे उनके लिए आप छूट देते हो, ऐसे इस समुदाय के लिए भी छूट देनी चाहिए। यदि आप छूट नहीं देते हो तो उनकी व्यवस्था करानी चाहिए, आपको उनको जगह देनी चाहिए। अरे नमाज पढ़ना घर पर पढ़े, व्यवस्था क्या करवानी? सरकार क्या करेंगे? नमाज उनको पढ़ना है। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ना है तो घर पे पढ़नी चाहिए, मगर यही बात तो दूसरे समुदाय के लिए भी तो होती है, उनके भी तो कार्यक्रम होते हैं, तो उनको भी अपने घर पे करने चाहिए। मगर एक ही समुदाय को बिल्कुल टाइट करना, ये कहां तक संवैधानिक है? और संविधान में लिखा हुआ है कि सब अपनी आस्था के हिसाब से अपना जो भी फेस्टिवल है वो मना सकता है। लेकिन हिंदुओं का देश है ये। देखिए, ये कोई हिंदुओं का देश नहीं है, ये भारत है और भारतीयों का देश है। आप पहली बात में मेरी सुन लीजिए, अगर कोई ये कहता है ये हिंदुओं का देश है, ये बिल्कुल हिंदुओं का देश नहीं है, भारत है और भारतीयों का देश है ये। जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनको समझना चाहिए, यहाँ पे सभी तरीके के लोग रहते हैं। यदि आप किसी के लिए इतनी उग्र होके बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे नफरत करेंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग उग्र हों और आगे जाके ये उग्रता क्या नाम प्रदर्शन में बढ़े, अब बड़े बड़े आंदोलन हो आपके खिलाफ, और जो हमारे भारत की जो स्थिति है इस टाइम वो बिल्कुल ही व्यवस्था खराब हो। हम चाहते हैं हमारे भारत के देश में शांति बनी रहे। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को बिल्कुल ही उसके ऊपर उग्र होकर बोले। अगर यदि वो उनको ये उन्होंने बोला होता है कि देखिए यह रोड पर अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे कानून व्यवस्था में दिक्कत आएगी, आपको हम इसके लिए अलग जगह देंगे, आपको ये एरिया दे देंगे, इसके अंदर आप कीजिए। मगर ये शब्द का प्रयोग करना कि मैं इलाज कर दूंगा, जी आपने कौन सी एमबीबीएस की डिग्री ले ली है जो आप इलाज कर लोगे? आपको खुद इलाज की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बनाए रखना, बेकार करना व्यवस्था नहीं है। यदि कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब करता है तो वो मुख्यमंत्री बनने लायक बिल्कुल नहीं है। यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने ही लायक नहीं है। नहीं, आप एक देखिए ना, उनके यहाँ सारे माफिया थर थर कांप रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कौन से माफिया उनसे थर थर करके कांप रहे हैं? मैंने तो आज तक उनको ऐसा कोई माफिया देखा नहीं कि जो उनसे थर थर कांप रहा है। और रही बात, आप ये जो मोदी जी है ना, जो रील वाला इन्होंने चालू करा है कि रील बनाएं और पैसे कमाएं, तो वही काम योगी जी भी कर रहे हैं, अपनी रील बनवा रहे हैं और अपने आप को फेमस करने का काम कर रहे हैं। योगी जी रील बनवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये रील ही बना रहे हैं। अब ये क्या है, ये क्या शब्द है कि मैं इलाज कर दूंगा? है ये गुंडों वाला शब्द है कि इलाज कर दूंगा? अरे मुख्यमंत्री है, गुंडे कैसे बोल रहे हैं आप? मैं गुंडे नहीं बोल रहा मुख्यमंत्री की, मगर जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा जो है वो बाहुबली वाली भाषा है कि मैं इलाज कर दूंगा, ये धमकी वाली भाषा है। यदि आप किसी भी समुदाय को अगर कुछ चीज आप बोलना चाहते हो तो उसको सभ्य भाषा में बोले, अर्थात ना बोले। आप लोगों को लग रहा मुस्लिमों से प्यार हो गया है, हिंदुओं के प्रति आपकी संवेदना है ही नहीं। देखिए, ना मुझे मुस्लिमों से प्यार है,
ना मुझे हिंदुओं से प्यार है, मुझे अपने भारतीय होने पे प्यार है और मुझे सभी भारतीयों से प्यार है। आप इस जो ये आप नेगेटिव फैला रहे हैं ना ये हिंदू मुस्लिम का, ये बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे।